बंगाल चुनाव में प्रतिष्ठा की सीट बन चुका नंदीग्राम इस वक्त चुनाव की धुरी बन चुका है। यहां चुनावी मुद्रा ना तो विकास है, ना ही बेरोजगारी और ना ही शिक्षा स्वास्थ्य, बल्कि यहां की लड़ाई पूरी तरीके से धार्मिक मुद्दों पर हो रही है। कोई अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए मंच से चंडी पाठ करता है, तो अपने आप को कोई ब्राह्मण की बेटी बताता है, तो कोई जय श्री राम के नारे के साथ जनता से जुड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो देश के 5 राज्यों में सियासी घमासान जारी है। तमाम दल एक दूसरे को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, और हो भी क्यों ना, यहाँ का चुनाव अब सिर्फ चुनाव भर नहीं रह गया है, बल्कि प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के एक बड़े राज्य में होने वाला चुनाव, जहां मुद्दा विकास, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, वहां के चुनाव में ये मुद्दे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। अब यहाँ के चुनाव में कोई भी दल इन बातों का जिक्र नहीं करता। बंगाल के चुनाव में अब जिक्र हो रहा है तो ये है हमारे देवी देवता और ये है तुम्हारे देवता। आप खुद सुन लीजिए। हिंदू हिंदू करने का, स्तोत्र पाठ करने का, और शाम को चुपी चुपी हिजाब करके पीर का मजार भी गया नंदीग्राम में। 108টা শিব মন্দির আছে কালনায়, আপনারা জানেন, খুব বিখ্যাত, এবং সেখানকার রক্ষণাবেক্ষণের কাজও আমরা করেছি। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव अब देवी देवताओं के नाम पर लड़ा जाएगा? क्या यही देश की विचारधारा रह गई है, या फिर विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनाव में अभी भी होने चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन अफसोस कि आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की तैयारी चल रही है। क्या ऐसे समय में धर्म की चादर में लिपटकर जनता के मुद्दों को गायब कर देना कितना सही है? ऐसे में एक बात और सामने आ रही है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो है बंगाल की जनता आखिर इस बारे में क्या सोचती है। क्या उसके लिए धर्म मुद्दा है, या फिर जनता जागरूक हुई है और इन सब से ऊपर उठकर मूलभूत सुविधाओं की बात भी करती है? पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र, जो इस वक्त बंगाल की राजनीति की धुरी बन गया है, आखिर वहां की जनता क्या सोचती है? अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में ये डराने वाली बात भी है। दरअसल नंदीग्राम के सियासी अखाड़े में एक तरफ जहां प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, जिससे ये सीट न सिर्फ हाई प्रोफाइल बन गया है, बल्कि अब बात प्रतिष्ठा की हो गई है। 100% कॉन्फिडेंट, मैं पर्सनल कुछ नहीं है, बीजेपी ये पार्टी का उम्मीदवार है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी। क्या जमानत भी जब्त होने का क्या चांस है? अभी भी इस हालत में नहीं है कि टीएमसी कंपनी अगले दिन चुनाव में इस हालत में चला जाए। বিজেপি থেকে সাবধান, মনে রাখবেন, বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও, মনে রাখবেন, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, আমার দেশ ফিরিয়ে দাও, ভারতবর্ষ ফিরিয়ে দাও। एक तरफ जहां ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। ऐसे में जनता किसे चुनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में जनता से राय ली गई तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि आम जनता चुनाव से पहले अपने पत्ते नहीं खोलती है, लेकिन इसी बीच अब जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि नंदीग्राम की जनता का कहना है कि हम इसलिए किसी भी दल का नाम लेने से बच रहे हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी पार्टी यहाँ से हारेगी तो इसका बदला चुनाव के बाद ले सकती है। यहाँ की जनता को डर है कि हारने वाली पार्टी उनसे बदला लेने के लिए उन्हें प्रताड़ित तक कर सकती है। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए शोभनीय है? चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्या हार जीत जनता के हित से बड़ी है? वैसे भी जब से प्रदेश में चुनावी बिगुल का शंखनाद हुआ है, तब से यहाँ राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, खासकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। आए दिन इस राज्य के किसी न किसी कोने से
दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव होता रहता है। ऐसे में जनता को डर लगना भी स्वाभाविक है। प्रदेश में 8 चरणों में मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक वोटरों को साधने की कोशिश जारी है। बीजेपी जहां पूरी तरह से हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ अल्पसंख्यक वोटरों के सहारे चुनाव में जीतना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी अपने आप को ब्राह्मण की बेटी बता रही हैं। আমি আমার একটা টাইটেল আছে, তাহলে আমি বলবো যে আমি কেন মমতা ব্যানার্জি ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হলাম? তাহলে কি মহাদেব বাগ বলবে সে কেন তপশিলি একজন বন্ধু হলো? তাহলে কি আব্দুল সামাদ বলবে? वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर हिंदू वोटरों का अपमान करने जैसे तमाम तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी के तमाम नेता हिंदू वोटरों को एकजुट करने में और ममता बनर्जी के सियासी किले में सेंध लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश की जनता के मुद्दे कहां हैं? क्या राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दे अब पूरी तरह से बदल गए हैं? क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही अहम है या फिर जनता का हित भी उनके लिए मायने रखता है? स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।